अस्सलामुअलैकुम। लाखों करोड़ों दरूदो सलाम हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और उनकी आल पर। पाकिस्तान फर्स्ट न्यूज़ के साथ मैं हूं मलिक आदिल शहजाद। नाजरीन इकराम, आज हम बात करेंगे मुल्क की सियासत के अंदर जो हलचल मची हुई है इस वक्त और गिरफ्तारियों का सिलसिला जारी है। गुज़श्ता दिनों फवाद चौधरी सीनियर रहनुमा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को लाहौर से गिरफ्तार किया गया। के खिलाफ इस्लामाबाद थाना कोसार में इलेक्शन कमीशन की जानिब से एक FIR दर्ज करवाई गई, जिसके अगेंस्ट फवाद चौधरी साहब को गिरफ्तार किया गया। नाजरीन, सबसे पहले मैं आपको वो क्लिप सुनवाना चाहता हूँ। साबिक वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज़ इलाही साहब ने कल एक तकरीब से खिताब करते हुए क्या कहा, पहले वो क्लिप सुनते हैं। मैं कह के थक गया था कि यार खुदा के लिए अभी हमें काम करने दें, क्योंकि ये कुदरती अमल है कि वो नून वाले भी चाह रहे थे कि जी ये असम्बलियाँ मुद्दत पूरी करें, एक साल और लग जाता ना तो इत्थे इन्हों के कपड़े भी नज़र नहीं आने नून लीग के। लेकिन बात सुन लें। अच्छा भाई, आप खामोशी से बात सुनें क्योंकि लाइव चल रहा है, आराम से बात सुन। मैं ये कह रहा हूँ कि लेकिन खान साहब के साथ जो बैठने वाले थे ना, बस वो सिरू लै गए सारी पार्टी। और मैंने कहा था कि यार आपको 25 मई याद है, आपने ज़रूर दोबारा बार बार आजमाना है, जो आजमाए हुए हों तो इस तरह नहीं करते। और 3-4 बंदों की वजह से, एक तो बेचारा मैंने वो बड़ा अफसोस है, कभी पहला फड़िया जाता तो असी साडा काम ठीक हो जाना सी। मुझे मोनस तो उसकी बड़ी तारीफें करता है लेकिन बात सच्ची करनी चाहिए। और फिर एक साथ मैं हैरान हूँ, ये मियाँ असलम के इकबाल के जो समनाबाद के वो सारे काम हो रहे हैं, बाकी महमूद रशीद के काम बंद, लाहौर के काम बंद। मैंने लाहौर में 21 अरब के मंसूबे दिए हैं। ये अपना जो मियाँ असलम इकबाल का हल्का और महमूद रशीद साहब के हल्के में कम दे सके हैं, लेकिन मुझे अफसोस इस बात का है कि यही लोग जी हुणे तरोड़ो हुण किथे हो भाई, हुण जैसे बुलाए ने तो फिर। लेकिन एक मिनट अभी मेरी बात सुनो, मेरी बात आराम से सुनो। मैं ये कह रहा हूँ कि अब जो हो चुका पीछे नहीं देखना। मैंने खान साहब को कहा था जी कि आप जब मर्जी तोड़ दें, और खान साहब को इन लोगों ने गलत गाइड किया, और आज देखें जो हालात, कुछ भी नहीं है, आज भी ठीक है। खान साहब आज भी पाकिस्तान के सबसे पॉपुलर लीडर हैं। जी नाजरीन, चौधरी परवेज़ इलाही साहब का कहना है कि फवाद चौधरी साहब अगर पहले पकड़े जाते तो उनके लिए आसानी होती। उन्होंने पंजाबी में कहा कि अगर ये पहले फड़िया जाता तो साढ़े वास्ते आसानी होनी सी। नाजरीन, मैंने पहले भी कहा था कि हमारे जो करीबी ज़राए थे उन्होंने हमें बताया था कि चौधरी परवेज़ इलाही साहब जो हैं और चौधरी मोनस इलाही अपनी हुकूमत की मुद्दत पूरी देखना चाहते थे। लेकिन कल अपनी इस तकरीर में चौधरी परवेज़ इलाही साहब ने वाज़े भी कर दिया है कि वो असम्बलियाँ तोड़ने के हक में नहीं थे। और उनका यह भी कहना था कि 3 से 4 लोग PTI के दुश्मन है और उन्होंने PTI को डबोया है। उन्होंने तो पंजाबी में कहा है कि हुण दसो हुण आराम है। नाजरीन, अगर दूसरी जानिब बात की जाए, फवाद चौधरी साहब जब हुकूमत में थे, फवाद चौधरी साहब और शहबाज गिल और मिर्जा शहजाद अकबर साहब एक कागज लहरा कर कहते थे कि ये देखें जी, हमने इतने मुकदमात कायम कर दिए नून लीग के ऊपर, इतने मुकदमात कर दिए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के ऊपर। उस टाइम तो जनाब नैब के तर्जमान बने थे। और आज जब अपनी बारी आई है तो कल एक मैं बयान पढ़ रहा था, फवाद चौधरी साहब का कहना है कि मुझे मेरे मुंह के ऊपर कपड़ा डाल के मुझे वो लाया गया इस्लामाबाद और मुझे हथकड़ियाँ लगाई गई। नाजरीन, अगर बात करें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत में मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ के ऊपर मुकदमात दर्ज हुए और उनको हिरासत में रखा गया। मरियम नवाज शरीफ, मुल्क के इस वक्त के वज़ीर आज़म मियाँ शहबाज शरीफ साहब, शाहिद खकान अब्बासी, ख्वाजा साद रफ़ीक, ख्वाजा आसिफ, ख्वाजा सलमान रफ़ीक, हनीफ अब्बासी, एहसन इकबाल, आसिफ अली जरदारी, फरियाल तालपुर और दीगर के खिलाफ जो है वो मुकदमात दर्ज किए गए। नाजरीन, हमने उस टाइम भी मजम्मत की थी और आज भी मजम्मत करते हैं कि ये पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन का सिलसिला बंद होना चाहिए। ये इंतकामी कार्रवाइयां जो सियासतदानों की एक दूसरे के खिलाफ होती हैं, इसका सिलसिला बंद होना चाहिए। नाजरीन, दूसरी जानिब अगर बात करें महंगाई के ऊपर, तो मैंने एक बजट बनाया है, तो मैं आपको वो
बजट आपसे शेयर करना चाहूँगा। एक 20 से 25 हज़ार कमाने वाला मुलाजिम है, वो किराए के घर में रहता है, उसके फ़र्ज़ कर लें कि 3 से 4 बच्चे हैं उसके, मतलब वो 5 से 6 फैमिली मेम्बरान हैं। उसने उनको 3 टाइम का खाना भी खिलाना है, स्कूल की फ़ीसें भी बच्चों की अदा करनी है, घर का किराया भी अदा करना है, बिजली के बिल भी पे करने हैं, गैस के बिल भी पे करने हैं। तो ये सारी चीज़ें अगर आप मद्देनज़र के एक बजट बनाएं तो ये कम अज़ कम एक 5 से 6 मेम्बरान फैमिली का खर्चा जो है वो मेरे बजट के मुताबिक 40 से 45 हज़ार है मिनिमम। तो नाजरीन, इस वक्त ज़्यादातर लोग गुर्बत की लकीर से नीचे हैं, महंगाई अरूज पर है, और अगर कल की बात करें तो डॉलर जो है वो 250 से 255 रुपए का हो गया। नाजरीन, तमाम सियासतदान, चाहे कोई भी पार्टी हो, तमाम सियासतदानों ने इसमें महंगाई में जो आज मुल्क की ये सूरत हाल है, मुल्क आज मुश्किल तरीन दौर से गुजर रहा है, सब सियासतदानों ने अपना हिस्सा डाला है। इन हालात के जिम्मेदार तमाम सियासतदान हैं। मैं किसी एक सियासी जमात को तनकीद का निशाना नहीं बना रहा। तो नाजरीन, अब तमाम स्टेक होल्डर्स को, तमाम सियासी जमातों को ये चाहिए कि मिलकर बैठें और अवाम की फलाह बहबूद के लिए काम करें। खुदारा, अगर आप बड़े बड़े ऐवानों से निकल कर अवाम में जाएं तो आपको लग पता जाए कि अवाम की इस वक्त क्या सूरत हाल है। आटा नहीं मिल रहा, गैस की लोड शेडिंग, बिजली की लोड शेडिंग, बिजली के बिल, गैस के बिल, महंगी अद्वियात, क्या क्या चीज़ मैं आपको बताऊं। एक सस्ता आटा तक नहीं मिल रहा, और इनको पड़ी है तो अपनी सियासी इंतकामी कार्रवाइयों की। मैं किसी एक सियासी जमात की बात नहीं कर रहा। अगर गरीब की बात की जाए तो गरीब इस वक्त गुर्बत की चक्की में पिस रहा है और हमेशा पिसता आया है। गरीब के लिए ना किसी ने सोचा था और ना किसी ने सोचा है। इसहाक डार साहब महंगाई को कंट्रोल करने आए थे और हमारी बेस्ट विशेस उनके साथ हैं, लेकिन मुझे नहीं लग रहा कि इसहाक डार महंगाई को कंट्रोल करने में कामयाब हो जाएंगे। डॉलर की परवान जारी है और डॉलर दिन ब दिन आउट ऑफ कंट्रोल होता जा रहा है और महंगाई भी आउट ऑफ कंट्रोल होती जा रही है। आखिर में मेरी तमाम स्टेक होल्डर से, तमाम सियासी जमातों से, अदलिया से, तमाम इदारों से मेरी गुजारिश होगी कि तमाम स्टेक होल्डर्स मिलकर बैठें और मुल्क की बेहतरी के लिए, गरीब आवाम की बेहतरी के लिए, महंगाई को कंट्रोल करने के लिए तमाम स्टेक होल्डर्स अपना अपना किरदार अदा करें। मलिक आदिल शहजाद को अगले प्रोग्राम तक इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।